वेलकम टू आवर चैनल नॉलेज विद फैक्ट्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम आपके बीच में फिर से एक नए वीडियो के लेकर उपस्थित हुए हैं जो कि आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है। आज का जो हमारा यह वीडियो है वह आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज का जो हमारा यह वीडियो है वह डिफरेंस बिटवीन लायर, एडवोकेट, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडवोकेट जनरल एटसेट्रा, कई ऐसे महत्वपूर्ण पहलुओं से रिलेटेड आज का हमारा जो वीडियो है वह आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज के वीडियो में हम आपको लायर के बारे में बताएंगे, लायर के साथ ही साथ एडवोकेट क्या होता है, एडवोकेट के बारे में बताएंगे, बैरिस्टर के भी बारे में बताएंगे कि बैरिस्टर क्या होता है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर और प्लीडर, एडवोकेट जनरल और अटॉर्नी जनरल इत्यादि कई सारे महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में आपको बहुत ही डिटेल से बताएंगे। जैसे कि अधिकतर हम बोलचाल की भाषा में इन सारे वर्ड्स को यूज करते रहते हैं, लेकिन अधिकतर उन सारे शब्दों के बीच में हमारे मन में बहुत सारे कन्फ्यूजन होते हैं। जैसे कि हम आपको छोटा सा एग्जाम्पल आपको दें कि जैसे लायर और एडवोकेट के बीच में हम अधिकतर यही जानते हैं, बहुत सारे लोग यही जानते होंगे कि लायर और एडवोकेट दोनों सेम चीज़ें हैं, लेकिन लायर और एडवोकेट दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। उन सब के बारे में हम आपको आज बहुत ही डिटेल से बताएंगे। तो बहुत समय ना खराब करते हुए आइए चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ। तो वीडियो में सबसे पहला हमारा पॉइंट है जो कि है लायर। एक लायर किसे कहा जाता है, लायर कौन होता है? बेसिकली हम यही जानते हैं कि लायर भी वकील होता है और एडवोकेट भी वकील होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है आइए हम आपको बता दें। लायर का मतलब होता है जिसके पास लॉ की डिग्री होती है। लॉ की डिग्री जिसके पास हुई वह लायर हुआ। अब लॉ की डिग्री को हिंदी में क्या कहते हैं, उसे हम विधि स्नातक कहते हैं। ठीक है, लॉ की डिग्री को हम विधि स्नातक कहते हैं। विधि स्नातक का मतलब होता है कानून का जानकार। जो कानून का जानकार होता है उसे विधि स्नातक कहा जाता है। अब LLB का मतलब हो गया जो कानून का जानकार है उसे हम जो है लायर बोल सकते हैं। एक लायर को इन 60 शब्दों में हम आपको ये बता दें कि LLB की डिग्री इज इक्वल टू कॉल्ड लायर। ठीक है, LLB की डिग्री अगर आपके पास है तो आपको लायर कहा जा सकता है। अब इसमें थोड़ा सा और आपको इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके अंतर्गत एक लायर जब उस एग्जाम में बैठता है, किस एग्जाम में बैठता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के एग्जाम में जब एक लायर बैठता है और जब वह उसकी परीक्षा पास करता है और परीक्षा पास करने के उपरांत जैसे ही वह परीक्षा पास करता है और उसके हाथों में जैसे ही बार काउंसिल ऑफ इंडिया का सनद उसके हाथों में आता है तभी से वह किसी भी कोर्ट में किसी के भी पक्ष में खड़े होने के लिए अधिकृत हो जाता है, तब उसे एडवोकेट कहा जाता है। अब आप इस मैटर को समझ गए होंगे कि लायर क्या है, एडवोकेट क्या है। हम आपको फिर से इसके बारे में आपको बता दें कि लायर का मतलब हो गया जिसके पास लॉ की डिग्री होती है वह हमारा लायर हो गया। विधि स्नातक, जो इसके पास डिग्री है स्नातक की, विधि स्नातक की, वह हमारा लायर हो गया। और इन 60 वर्डों में LLB इज इक्वल टू कॉल्ड लायर। अगर आपके पास LLB की डिग्री है तो आप लायर हुए। इसमें थोड़ा सा हम अगर अपडेट करें तो BCI का जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, BCI का जो एग्जाम होता है, अगर उसमें एक लायर एग्जाम को उत्तीर्ण करता है, उत्तीर्ण करने के बाद ही जैसे ही उसे सनद उसके हाथों में आता है वह किसी के भी पक्ष में किसी भी कोर्ट में खड़े होकर बोलने के लिए अधिकृत हो जाता है, तब वह बन जाता है हमारा एडवोकेट और लायर। अब आप समझ गए होंगे। अब हम आपको दूसरे पॉइंट की ओर लेके चलते हैं जो कि है हमारा एडवोकेट। एडवोकेट क्या है? एडवोकेट का हिंदी मतलब होता है अधिवक्ता। ठीक है, एडवोकेट का मतलब होता है अधिवक्ता। अब अधिवक्ता का क्या मतलब हो, थोड़ा शब्दों को और तोड़ मरोड़ करते हैं तो उससे एक बात सामने निकल के आती है कि जो आधिकारिक वक्ता हो, जिसको अधिकार प्राप्त हो कहीं भी बोलने का, किसी के भी पक्ष में बोलने का जिससे अधिकार प्राप्त हो, वह है हमारा आधिकारिक वक्ता, उसे हम एडवोकेट कहते हैं। आधिकारिक वक्ता के बारे में भी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब उसके हाथों में सनद, BCI जो एग्जाम होता है उसके हाथों में जब वो पास करने के पश्चात जैसे ही उसके हाथों में सनद उसको मिलता है तब से वह अधिकृत हो जाता है किस पक्ष में, किसी के भी पक्ष में बोलने के लिए, और किसी भी कोर्ट में खड़े होकर उसे बोलने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। उसी को हम आधिकारिक वक्ता कहते हैं और वही हमारा एडवोकेट कहा जाता है। और उसी के साथ हम अपने वीडियो के तीसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि है हमारा बैरिस्टर। बैरिस्टर किसे कहा जाता है? ठीक है, यहाँ पे हमने अभी लायर को समझा, एडवोकेट को समझा, अब ये तीसरा पॉइंट है हमारा बैरिस्टर। बैरिस्टर क्या होता है? देखिए हम आपको एक चीज और यहाँ पे कंफर्म कर दें कि एडवोकेट और बैरिस्टर दोनों सेम चीजें हैं। अब उसमें भिन्नता क्या है? अभी आपके मन में एक बात आई होगी कि अगर एडवोकेट और बैरिस्टर सेम है तो इन दोनों का नाम अलग अलग क्यों है? तो हम उसके बारे में आपको बता दें। एडवोकेट जो होता है उसे एडवोकेट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वह यहाँ की डिग्री हासिल करता है, और जो बैरिस्टर होता है अगर यही विधि स्नातक की डिग्री और इन सारे प्रोसीजर को पूरा करते हुए अगर वह डिग्री जो है इंग्लैंड से हासिल करे तो उसे बैरिस्टर कहा जाता है। इन 60 हम आपको बता दें कि
यही एडवोकेट की डिग्री जो है अगर वह इंग्लैंड से हासिल करता है तो उसे बैरिस्टर कहा जाता है। ठीक है, आपको बात में समझ में आ गई होगी लायर क्या है, एडवोकेट क्या है और बैरिस्टर क्या है। यही एडवोकेट की डिग्री अगर कोई इंग्लैंड से हासिल करता है तो उसे बैरिस्टर कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर का हिंदी मतलब होता है लोक अभियोजक। ठीक है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब होता है लोक अभियोजक। अब लोक अभियोजक क्या है उसके बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल से बता दें कि सारी प्रक्रिया देखिए यही लायर से शुरू होती है। अब लोक अभियोजक के बारे में हम आपको बता दें कि यह वही व्यक्ति होता है जिसके पास कानून की डिग्री होती है, जिसके पास विधि की डिग्री होती है। विधि की डिग्री के साथ ही साथ वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास किया रहता है और वह एडवोकेट बनने के योग्य होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है उसके अंदर 3 योग्यताएं होनी बहुत ही जरूरी है, क्योंकि सबसे पहली योग्यता है कि वह लायर की डिग्री उसके हाथों में होनी चाहिए, और दूसरा वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो एग्जाम होता है उसमें उत्तीर्ण होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ वह एडवोकेट बनने के योग्य हो। तो ऐसी स्थिति में अगर वह स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से अगर वह किसी के भी पक्ष में कोर्ट में उपस्थित होता है तब उसे कहा जाता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर को हम एक बार आपको और अच्छी तरह से समझा दें कि यह वही व्यक्ति होता है जिसके पास विधि की डिग्री होती है। विधि की डिग्री के साथ ही साथ वह BCI का एग्जाम पास किया हुआ होता है, और उसके साथ ही साथ वह एडवोकेट बनने के योग्य होता है। ऐसी स्थिति में जब वह किसी स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसी के भी पक्ष में अगर वह कोर्ट में उपस्थित होता है उस समय उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, प्लीडर। प्लीडर क्या होता है? ठीक उसी तरह प्लीडर भी होता है, लेकिन प्लीडर की कुछ क्राइटेरिया अलग हैं। प्लीडर का हिंदी मतलब होता है अभिवचनकर्ता। अब अभिवचनकर्ता क्या है इसके बारे में हम फिर से आपको बता दें कि यही सारी प्रोसीजर हमारा जो भी शुरुआत होता है वह लायर से ही शुरू होता है। लायर हमारा बेस है। इसमें क्या है, इसमें भी हम आपको बता दें कि सर्वप्रथम वह विधि का स्नातक होना चाहिए, उसके पास विधि की डिग्री होनी चाहिए, वह LLB की डिग्री उसके पास होनी चाहिए, उसके साथ ही साथ वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास किया होना चाहिए, और उसके साथ ही साथ वह एडवोकेट बनने के योग्य हो। ऐसी स्थिति में अगर वह किसी प्राइवेट पक्ष में, यहाँ तो हमने इसके पहले देखा कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर में वह स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसी के पक्ष में अगर कोई किसी कोर्ट में उपस्थित होता है तो उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहा जाता है। अब यही सेम कंडीशन में यहाँ पे प्लीडर का मतलब होता है अभिवचनकर्ता। इसमें वह किसी कोर्ट में किसी प्राइवेट की तरफ से अगर कोर्ट में उपस्थित होता है, किसी प्राइवेट व्यक्तिगत किसी के पक्ष में उपस्थित होता है, तब उसे अभिवचनकर्ता कहा जाता है, तब उसे प्लीडर कहा जाता है। इसके साथ ही साथ इस वीडियो के हम छठे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वह है हमारा एडवोकेट जनरल। अब एडवोकेट जनरल क्या होता है? ठीक है, एडवोकेट जनरल क्या होता है, जिसे हिंदी में हम महाधिवक्ता कहते हैं। ठीक है, एडवोकेट जनरल को हम हिंदी में महाधिवक्ता कहते हैं। इसके बारे में हम आपको बता दें, यहाँ भी वही सेम प्रोसीजर है। शुरुआत हमारी लायर से होती है। सबसे पहली चीज, एडवोकेट जनरल होने के लिए हमारे पास विधि का स्नातक या LLB की डिग्री होना बहुत ही आवश्यक है। उसके साथ ही साथ LLB की डिग्री के साथ ही साथ वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम भी पास किया हो और वह एडवोकेट बनने के योग्य हो। ऐसी स्थिति में वह स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है, ऐसी स्थिति में वह स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट के पक्ष में अगर किसी कोर्ट में उपस्थित होता है तो उसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पब्लिक प्रोसिक्यूटर में स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से वह पीड़ित के पक्ष में उपस्थित होता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ पे प्राइवेट पक्ष में उपस्थित होता है, किसमें? प्लीडर में। और ठीक उसी तरह से एडवोकेट जनरल में जो है एक लायर होता है, एक LLB की डिग्री होती है, उसके साथ वह BCI का एग्जाम भी पास किया होता है और उसके अंदर एडवोकेट बनने की योग्यता होती है। ऐसी स्थिति में अगर वह स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट के पक्ष में किसी कोर्ट में उपस्थित होता है तो उसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है। ठीक है, यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि यही एडवोकेट अगर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसी कोर्ट में गवर्नमेंट के पक्ष में अगर उपस्थित होता है तो उसे एडवोकेट जनरल कहा जाता है। इसके बाद हम अपने अगले पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो वीडियो का हमारा 7वां पॉइंट है, वह है अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल क्या होता है? अटॉर्नी जनरल आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, अगर आप GS के स्टूडेंट हैं और साथ ही साथ अगर आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं तो अटॉर्नी जनरल आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको यहाँ पे आपको बताते हैं कि अटॉर्नी जनरल होता क्या है। अटॉर्नी जनरल को हम हिंदी में महान्यायवादी कहते हैं। ठीक है, महान्यायवादी कहते हैं। अब अटॉर्नी जनरल का क्या प्रोसीजर है, अटॉर्नी जनरल तक पहुंचने के लिए क्या क्या
प्रावधान है, तो सबसे पहले वही सेम कंडीशन है, वह उसके पास LLB की डिग्री होनी चाहिए और दूसरी कंडीशन पे वह बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास किया हो और साथ ही साथ वह एडवोकेट बनने के योग्य हो। एडवोकेट बनने के योग्य हो ऐसी स्थिति में अगर वह सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, देखिए यहाँ पे हमने आपको बताया कि ये दोनों क्या है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडवोकेट जनरल जो है वह स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, बट यहाँ न्यायवादी जो महान्यायवादी है ऐसी कंडीशन में वह सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट के ही पक्ष में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से गवर्नमेंट के ही पक्ष में अगर वह किसी भी कोर्ट में उपस्थित होता है तो उसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है। तो अब वीडियो के हम अब सबसे अंतिम पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं जो कि हमारा सॉलिसिटर जनरल। अब हम आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। हालांकि यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम ये शब्द सुनने को मिलता है, लेकिन हमने सोचा कि आपको इसके बारे में भी रूबरू कराया जाए कि सॉलिसिटर जनरल क्या होता है। तो सॉलिसिटर जनरल बनने के लिए सेम वही प्रोसीजर है कि वो उससे विधि का जानकार होना चाहिए, वह LLB की डिग्री उसके पास होनी चाहिए और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम पास करके वह एडवोकेट बनने के योग्य हो। ऐसी स्थिति में अगर वह महान्यायवादी का असिस्टेंट बनता है, ठीक है, यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि इन सारी स्थितियों में अगर वह महान्यायवादी का जो अटॉर्नी जनरल होता है उसका अगर असिस्टेंट बनता है तो उसे हम कहते हैं सॉलिसिटर जनरल। ठीक है, सॉलिसिटर जनरल क्या होता है, इन सारे प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए अगर वह महान्यायवादी का असिस्टेंट बनता है तो उसे सॉलिसिटर जनरल कहा जाता है। तो इस पूरे वीडियो में हमने 8 लगभग बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम लगभग हमेशा बोलचाल की भाषा में उसे इस्तेमाल करते हैं पर उनके डिफरेंसेस के बारे में हमको नहीं पता था, आज हमने वीडियो के माध्यम से आपको बहुत ही डिटेल से उन सब के बारे में बताया है। उम्मीद है कि आपको यह पूरा वीडियो बहुत ही अच्छा लगेगा और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही नॉलेजेबल साबित होगी। तो फिर से मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में नए एनर्जी नए उत्साह के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।